हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल परख में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं यहाँ पे जो पेट में जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में एक टॉपिक दिया हुआ है कि पुस्तकें और उसके लेखक, उसी टॉपिक को लेकर आई हूँ। इस पुस्तकें और लेखक के 2 वीडियो बनेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड मैं अगले दिन आप डालूँगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। और जो सेकंड पार्ट आएगा वो करंट की जो बुक्स हैं, मतलब 2023 की जनवरी से लेकर अगस्त तक की जितनी भी बुक्स हैं उनको लेकर मैं आऊँगी। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा ये। और अगर आप लोग ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पेपर में इससे बाहर से नहीं आएगा। इस वीडियो में लगभग 130 बुक्स लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए जो हमारी पहली बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो हैं चाणक्य। नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो बताया गया है वो राजनीति के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस कभी कभी पूछ देता है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसके बारे में है, तो राजनीति के बारे में है ये बुक, ठीक है। या राजनीति या राजव्यवस्था जो भी लिखा हो आप लोग उसको टिक कर लीजिएगा। और जो हमारी अगली बुक है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि हैं। तो संस्कृत के जनक अगर कह सकते हैं तो किसे कह सकते हैं? पाणिनि को कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण की जो पहली बुक है जिससे संस्कृत का जन्म हुआ है तो वो है अष्टाध्यायी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। अगला है हमारा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। राजतरंगिणी में जो है वो जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। आगे देखिए आप लोग, अगला है हमारा मेघदूत। और मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बुक है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हो कि लास्ट में जो म आए, जैसे यहाँ पे शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, वैसे सब में ये ट्रिक फॉलो नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर बुक्स जो है इनकी उनमें लास्ट में म है। तो आप लोग इसे याद कर सकते हो कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब बुक किसकी है? कालिदास की है। और ये मेघदूत बुक भी है, इसमें म नहीं आया है। मैंने कहा कि सब में फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में फॉलो करेगा ये चीज़ कि लास्ट में इनकी बुक्स में म होता है। तो यहाँ पे ये इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि मेघदूत, तो मेघदूत जो है वो कालिदास ने लिखी हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी है। कुमार संभवम कालिदास ने लिखी है। और रघुवंशम भी कालिदास ने लिखी है। आगे देखिए, आगे हमारा आईने अकबरी। आईने अकबरी की लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। और अकबरनामा के लेखक भी अबुल फजल हैं। तो आईने अकबरी, दोनों में अकबर अकबर लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ, इससे आप लोग दोनों बुक को कनेक्ट कर सकते हो। ये दोनों बुक के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा के। अगली जो हमारी बुक है उस बुक का नाम है डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद है। और अगली है लाइफ डिवाइन, इसके हैं अरविंद घोष। तो जब डिवाइन लाइफ आए तो शिवानंद, ठीक है। और जब लाइफ डिवाइन आए तो अरविंद घोष। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि जब डिवाइन लाइफ आए तो शिवानंद, और जब लाइफ डिवाइन आए तो अरविंद घोष। अगला बुक है हमारा एसेज ऑन गीता। तो एसेज ऑन गीता के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज हैं। और कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, डिवाइन लाइफ के लेखक हैं शिवानंद, लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष, एसेज ऑन गीता के लेखक हैं अरविंद घोष, इंडिका के लेखक हैं मेगस्थनीज, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा और गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ठीक है। देखिए हमारी अगली बुक जो है उसका नाम है चंडालिका या चंडलिका कह सकते हो आप लोग। तो चंडालिका या चंडलिका जो है इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं।
चित्रांगदा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। विसर्जन के लेखक भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो चंडालिका, चित्रांगदा, विसर्जन। चंडालिका से आप चंडालिका और चित्रांगदा, च से चंडालिका और च से ही चित्रांगदा है, तो आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो कि चंडालिका और चित्रांगदा और एक विसर्जन, विसर्जन, ठीक है। तो चंडालिका, चित्रांगदा और विसर्जन, ये तीनों बुक किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। आगे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा हुआ है। गोदान किसने लिखा हुआ है? तो गोदान के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। तो गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, ये तो बहुत फेमस बुक है प्रेमचंद्र की, तो आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे क्योंकि 12th तक तो हिंदी सबके लिए कंपलसरी होता है। तो गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये चारों पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं हमारे प्रेमचंद्र। आगे हमारा हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित हैं। अगला है हमारा ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह, ठीक है। अगला है हमारा स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के लेखक हैं शोभा डे, ठीक है। अगला है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया किसने लिखा है? इंदिरा गांधी ने। तो ई से इंटरनल और ई से इंदिरा गांधी, तो इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। तो पंडित जो होते हैं वो सबका हित चाहते हैं, ठीक है। और ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा हुआ है। ट्रेन से जब आप पाकिस्तान जाते हो तो काफ़ी खुश होंगे, खुश होते हो। तो ये ऐसे ही एक याद करने की ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रेन से जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। जो बच्चे देखते हैं ना, जो कभी ट्रेन में बैठते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। स्पीड पोस्ट शोभा डे ने लिखी हुई है। स्पीड पोस्ट किसने लिखी हुई है? शोभा डे ने लिखी हुई है। इंटरनल इंडिया किसने लिखी है? तो ई से इंटरनल और ई से इंदिरा, तो इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी ने लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखिए, अगली जो हमारी बुक है वो है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है, ठीक है। विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा है। कवितावली तुलसीदास ने लिखा है। अब बुद्ध चरितम किसने लिखा है? अश्व घोष ने लिखा हुआ है। मालगुड़ी डेज किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। गाइड भी किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है। विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा हुआ है। कवितावली भी तुलसीदास ने लिखा हुआ है। बुद्ध चरितम अश्व घोष ने लिखा हुआ है। मालगुड़ी डेज आर के नारायण ने लिखा हुआ है। गाइड भी आर के नारायण ने लिखा हुआ है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा हुआ है, ठीक। देखिए आगे, हर्ष चरित्र किसने लिखा हुआ है? हर्ष चरित्र बाणभट्ट ने लिखा हुआ है। कभी कभी ये पूछ देते हैं कि बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो बाणभट्ट जो थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे, और हर्षवर्धन के दरबार में थे, तभी इन्होंने लिखा था हर्ष चरित्र। हर्ष के बारे में इस बुक में बताया गया है, राजा हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। और कादम्बरी किसने लिखा है? वो भी बाणभट्ट ने लिखा हुआ है। चिदम्बरा किसने लिखा हुआ है? सुमित्रानंदन पंत ने लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा हुआ है। अंधविश्वास शगारिका घोष ने लिखा हुआ है। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फिर से, हर्ष चरित्र बाणभट्ट ने लिखा हुआ है क्योंकि वे उन्हीं के दरबार में रहते थे, तो उन्हीं के बारे में लिखेंगे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। कादम्बरी भी बाणभट्ट ने लिखा हुआ है। चिदम्बरम सुमित्रानंद पंत ने लिखा हुआ है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत ने लिखा हुआ है। विशाख दत्त, विशाख से आप लोग यहाँ पे विशाल कर सकते हो, तो जो राक्षस होता है वो कैसा होता है? विशाल होता है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा, मतलब विशाल, विशाख की जगह आप लोग विशाल कर सकते हो। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। और अंधविश्वास सागरिका घोष, ठीक है। अंधविश्वास सागरिका घोष ने लिखा हुआ है। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा हुआ है। आगे देखिए, रामायण किसने लिखा है? वह है महर्षि वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस किसने लिखा हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास ने।
देखिए, इससे आप लोग, अगर आप लोग को इसमें कन्फ्यूज़न होता होगा कि रामायण और रामचरितमानस में, देखिए रामायण छोटा है और रामचरितमानस बड़ा है। तो रामायण छोटा जो है तो इनके लेखक का नाम भी छोटा है, महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस बड़ा है तो इसके लेखक का नाम भी है गोस्वामी तुलसीदास। नाम बड़ा है ना ये, तो महर्षि वाल्मीकि से, तो आप लोग इससे याद रख सकते हो कि रामचरितमानस बड़ा है तो इनका नाम भी बड़ा है गोस्वामी तुलसीदास। रामायण छोटा सा है नाम, तो यहाँ पे भी है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, आगे देखिए, महाभारत लिखा है महर्षि वेदव्यास ने, और भगवत गीता लिखा है, इन्होंने भी, भगवत गीता भी महर्षि वेदव्यास ने लिखा हुआ है। तो महाभारत और भगवत गीता महर्षि वेदव्यास ने लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे है हमारा आनंद मठ। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला है कपाल कुंडला। देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये तीनों बुक, आनंद मठ, कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी, ये तीनों के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लज्जा किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन ने लिखी हुई है। और हेमलेट किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। जूलियस सीजर किसने लिखी है? वे भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई है। तो हेमलेट और जूलियस सीजर ये दोनों लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। और कागज़ की कैनवास किसने लिखी हुई है? अमृता प्रीतम ने लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, अगली जो बुक है हमारी उसका नाम है शेखर एक जीवनी। तो जीवनी किसने लिखी है? अज्ञेय ने लिखी हुई है। तो आप लोग इसको करना, जीवन के बारे में हमें भविष्य में क्या होगा नहीं पता होता, तो जीवन क्या है हमारा? अज्ञेय है, मतलब हम नहीं जानते जीवन के बारे में हमारे आगे क्या होगा। तो शेखर एक जीवनी तो किसने लिखी है? अज्ञेय ने लिखी हुई है। देवदास किसने लिखी हुई है? देवदास लिखी है शरद चंद्र चटर्जी ने लिखी हुई है। अनामिका किसने लिखी हुई है? अनामिका लिखी हुई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी हुई है। परिमल भी लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हिंदुइज्म भी किसने लिखा है? नीरज चंद चौधरी ने। अब पैसेज टू इंग्लैंड भी किसने लिखा हुआ है? नीरज चंद चौधरी ने। एक बार फिर से देख लीजिए, शेखर एक जीवनी, अज्ञेय, देवदास शरद चंद्र चटर्जी, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदुइज्म नीरज चंद्र चौधरी, पैसेज टू इंग्लैंड नीरज चंद चौधरी। ठीक है, आगे है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ये भी नीरज चंद चौधरी ने लिखी हुई है। कल्चर इन द वैनिटी वैन, ये भी नीरज चंद चौधरी ने लिखी हुई है। तो ये तीनों बुक जो है नीरज चंद्र चौधरी ने लिखी हुई है। कौन कौन सी? पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन और कल्चर इन द वैनिटी वैन। ये तीनों बुक लिखने वाले कौन है? नीरज चंद चौधरी। अगला बुक है हमारा एरिया ऑफ डार्कनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग याद रखिएगा। एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी हुई है? वी.एस. नैपॉल ने लिखी हुई है। एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? वी.एस. नैपॉल ने लिखी हुई है। और अग्निवीणा के लेखिका कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा के लेखक काजी नजरुल इस्लाम ने लिखी हुई है अग्निवीणा। और अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी हुई है? तो अनटोल्ड स्टोरी लिखी है वी.एम. कॉल ने। ठीक है, देखिए, अनटोल्ड स्टोरी लिखी है वी.एम. कॉल ने। और कन्फ्रेडेशन विथ पाकिस्तान, ये भी वी.एम. कॉल ने लिखी हुई है। तो वी.एम. कॉल ने यहाँ पे 2 पुस्तकें लिखी हुई हैं, कौन सी? अनटोल्ड स्टोरी वी.एम. कॉल, और कन्फ्रेडेशन विथ पाकिस्तान, ये भी वी.एम. कॉल। आगे है मालती माधव भभूति ने लिखी हुई है। उत्तर रामचरित्र, ये भी भभूति ने लिखी हुई है। आगे देखिए, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी हुई है। और बीजक कबीरदास ने लिखी हुई है। रामायणी भी कबीरदास ने लिखी हुई है। एक बार फिर से देख लीजिए, अनटोल्ड स्टोरी वी.एम. कॉल, कन्फेडरेशन विथ पाकिस्तान वी.एम. कॉल, मालती माधव भभूति, उत्तर रामचरित भभूति, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, बीजक कबीरदास और रामायणी भी कबीरदास ने लिखी हुई है।
देखिए यहाँ पे कबीरदास की जो है वहाँ पे पुस्तकें बताई गई हैं, बीजक, रामायणी, सबद। एक पुस्तक यहाँ पे छूटी है, यहाँ पे साखी। कौन सी? साखी। तो साखी, सबद, रामायणी और बीजक। साखी सबद रामायणी बीजक, ये सबके लेखक कौन है? वो हैं कबीरदास। ठीक है, आगे देखिए। किताबुल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी हुई है। नीति शतक किसने लिखी हुई है? भर्तहरि ने लिखी हुई है। श्रृंगार शतक किसने लिखी हुई है? भर्तहरि ने लिखी हुई है। वैराण्य शतक भर्तहरि ने। तो आप लोग ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जिसमें भी लास्ट में अधिकतर में शतक लगा हो ना, शतक, वो बुक अधिकतर भर्तहरि ने लिखी है। जब आप लोग को कहीं भी कोई ऑप्शन आए और समझ ना आए और लास्ट में अगर शतक लिखा हुआ है तो आप लोग उसको भर्तहरि टिक करिएगा, ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो सही होगा। ठीक है, तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराण्य शतक, ये तीनों भर्तहरि ने लिखा हुआ है। आगे देखिए। प्रेम वाटिका किसने लिखी है? प्रेम वाटिका लिखा हुआ है रसखान ने। मृच्छकटिकम लिखा हुआ है शूद्रक ने। नेचुरल हिस्ट्री लिखी है प्लिनी ने। 10 कुमार चरितम लिखा है दंडी ने। एक बार फिर से देखिए, प्रेम वाटिका रसखान, मृच्छकटिकम शूद्रक, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, 10 कुमार चरितम दंडी। ठीक है, अगला है हमारा, देखिए 10 कुमार चरितम दंडी, ये तो हो चुका था, और अवंती सुंदरी दंडी। तो ये दोनों बुक जो लिखी है वो दंडी ने लिखी है। कौन कौन सी? 10 कुमार चरितम, 10 से आप लोग 10 से दंडी कनेक्ट कर लो, और अवंती सुंदरी, जब किसी सुंदरी को आप लोग देखोगे तो आप लोग को दंड मिलेगा या फिर डंडे पड़ेंगे, तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हो कि दंडी। तो 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी दोनों दंडी ने लिखी हुई है। आगे देखिए, अमरकोश अमर सिंह ने लिखी हुई है। ये तो आप लोग बहुत ही ईजी है, अमरकोश और अमर सिंह आप लोग याद कर सकते हो। तो अमरकोश किसने लिखी है? अमर सिंह ने लिखी है। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी हुई है। साहित्य लहरी सूरदास ने लिखी हुई है। सूर सागर भी सूरदास ने लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ पे कुलदीप नैयर की कुछ बुक्स के बारे में, 6 बुक्स हैं जिनके बारे में कुलदीप नैयर के बुक्स के बारे में बताया गया है। पहला है बिटवीन द लाइन्स। तो बिटवीन द लाइन्स किसने लिखी है? कुलदीप नैयर ने लिखी है। इन जेल कुलदीप नैयर ने लिखी है। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स कुलदीप नैयर। डिस्टेंस नेवर्स कुलदीप नैयर। जजमेंट कुलदीप नैयर। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, कुलदीप नैयर की बुक्स कौन कौन सी हैं? बिटवीन द लाइन्स, इन जेल, एक बार फिर से, बिटवीन द लाइन्स, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, डिस्टेंस नेवर्स और जजमेंट। ये 6 पुस्तक लिखी है कुलदीप नैयर ने। आगे देखिए, अगला है हमारा, अगली बुक है द डेथ ऑफ अ हीरो। देखिए, आनंद को आप लोग, हीरो हमारे थे ना देवानंद से आप लोग आनंद को कनेक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा द डेथ ऑफ अ हीरो। तो हीरो तो थे ही देवानंद। कूली एक मूवी का नाम है, वो भी मुल्कराज आनंद से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। कन्फेशन ऑफ अ लव, तो फिल्मों में वैसे भी लव का कन्फेशन किया जाता है, तो मुल्कराज आनंद, लव प्यार यही सब दिखाया जाता है फिल्मों में। तो ये तीनों बुक को आप लोग इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। क्या सबसे पहले आनंद को देवानंद मान लो, देवानंद जो थे वो हमारे हीरो थे, फिल्म में काम करते थे। तो द डेथ ऑफ अ हीरो, कूली भी एक मूवी है, और कन्फेशन ऑफ अ लव, तो ये तीनों बुक किसने लिखी है? मुल्कराज आनंद ने लिखी हुई है। ठीक है, अगली बुक जो हमारी है, अगली बुक है हमारी अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन। तो अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन किसने लिखी है? उमादास गुप्ता ने लिखी है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, द लिटिल बॉय से आप लोग बॉय से बॉन्ड कनेक्ट कर सकते हो कि रस्किन बॉन्ड। तो बॉय से क्या कनेक्ट करना है? बॉन्ड को कनेक्ट करना है। तो अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है। इंडोमिटेबल किसने लिखी है? तो इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी हुई है। ममता बियॉन्ड 2021 किसने लिखा हुआ है? जयंत घोष ने लिखा हुआ है। और गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज़ ऑफ इंडिया किसने लिखी है? धीरेन्द्र झा ने लिखी है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन उमादास गुप्ता ने लिखी हुई है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है। इंडोमिटेबल लिखा हुआ है अरुंधति भट्टाचार्य ने। ममता बियॉन्ड
2021 जयंत घोष ने लिखा हुआ है। और गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हीज इंडियाज ऑफ, इतना लंबा याद करने की आप लोग जरूरत नहीं है, बस आप लोग गांधी के हत्यारे याद रखिएगा कि गांधी के हत्यारे किसने लिखी हुई है, धीरेन्द्र झा ने लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, बैचलर डैड के लेखक कौन है, तुषार कपूर। और तुषार कपूर कौन है, ये हीरो हैं, मूवी में काम करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे। बैचलर डैड के लेखक हैं तुषार कपूर। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस कौन लिखा है, डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा हुआ है। ठीक है, और मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया ने लिखा हुआ है। प्राइम प्रेजुडिस एंड पंडित्री किसने लिखा है, डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा हुआ है। हाउ द अर्थ गो इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति ने लिखा है। सुधा मूर्ति कौन है, सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस है, हमारे इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, उनकी वाइफ हैं। ठीक है, देखिए फिर से, हाउ द अर्थ गो इट्स ब्यूटी किसने लिखा है, सुधा मूर्ति ने लिखा है। सुधा मूर्ति जो है वो इन्फोसिस के फाउंडर जो हैं नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ हैं सुधा मूर्ति। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए आप लोग, बैचलर डैड तुषार कपूर ने लिखा हुआ है। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा हुआ है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया ने लिखा है। प्राइम प्रेजुडिस एंड पंडित्री डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा हुआ है। हाउ द अर्थ गो इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति ने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे है हमारा, अगला है ओरिएंटिंग एंड इंडिया इन जापान। ओरिएंटिंग एंड इंडिया इन जापान पल्लवी अय्यर ने लिखा हुआ है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वॉन ने लिखा हुआ है। स्पिरिट से आप लोग स्टीव को कनेक्ट कर सकते हो, ये द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वॉन ने लिखा हुआ है। द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा हुसैन जैदी ने लिखा हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, ओरिएंटिंग एंड इंडिया इन जापान, ओरिएंटिंग एंड इंडियन इन जापान, ओरिएंटिंग एंड इंडियन इन जापान पल्लवी अय्यर ने लिखा हुआ है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वॉ ने लिखा हुआ है। द एंड गेम नामक उपन्यास हुसैन जैदी ने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हमारा द मिलेनियल योगी। क्या है, द मिलेनियल योगी की बुक किसने लिखी है, दीपम चटर्जी ने लिखी हुई है। अगला है द नेशन टू प्रोटेक्ट किसने लिखा है, प्रियम गांधी मोदी ने लिखा हुआ है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की किसने लिखा है, मिथिलेश तिवारी ने लिखा हुआ है। द ग्रेट टेक गेम किसने लिखा है, अनिरुद्ध सूरी ने लिखा हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, द मिलेनियल योगी किसने लिखा, दीपम चटर्जी ने लिखा हुआ है। द नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी। ठीक है, अगली बुक है हमारी जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज स्टोरी। क्या है, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज स्टोरी किसने लिखा है, ऋचा मिश्रा ने लिखा हुआ है। अगला है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल जिमी सोनी ने लिखा हुआ है। और फिर से देखिए, अनफिल्ड बैरलर्स ऋचा मिश्रा ने लिखा हुआ है और द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल जिमी सेन ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है और मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादातर बुक्स आपको यहाँ पे याद करा दूँ और आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर इसमें जो बुक्स मैंने बताई हैं वो काफ़ी फेमस बुक हैं, आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, आप जानते भी होंगे। जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं पता है उनको वो लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसमें जो भी कमी हो वो आप लोग बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।